क्या आप भी सीखना चाहते हो कंप्यूटर, आगे जाके कंप्यूटर की फील्ड में करियर बनाना चाहते हो? यहाँ पर आप बनाना चाहते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, या फिर वेब डिज़ाइन करना चाहते हो, या फिर सीखना चाहते हो हैकिंग, या फिर नेटवर्किंग आपको सीखना है। लेकिन ऐसे में आपको नहीं पता कि आखिर में कौन सा कोर्स करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 10th की पढ़ाई पढ़ रहे हो और साथ में आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो, या फिर आपने 12th पास कर ली है, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, या फिर साइंस से हो, और ऐसे में आपको कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है और आगे जाके आप कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो मैं आपको ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ जो आप 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद आसानी से कर सकते हो और कंप्यूटर की फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। तो अगर आपको ये सब जानना है तो हमेशा की तरह इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए यार, अब हम जानते हैं कि वो कौन से कोर्सेज हैं जो आप 10th पास करने के बाद कर सकते हैं, जो कि मेरी रिकमेंडेशन है। जी हाँ, जिसमें सबसे पहला जो कोर्स आता है वो है कंप्यूटर बेसिक कोर्स। जी हाँ, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो अभी फिलहाल 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर 10th पास कर चुके हैं, या फिर 10th क्लास से नीचे हैं और उन्हें कंप्यूटर के बारे में भी नहीं पता। मतलब उन्हें नहीं पता कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है, कंप्यूटर में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो उसे कैसे ठीक करते हैं, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, पेंट क्या होता है, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल कैसे भेजते हैं। मतलब कि कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए ये कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है कंप्यूटर बेसिक कोर्स। जी हाँ, इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि कैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं, नेटवर्किंग क्या है, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर में पावर पॉइंट क्या है, एक्सेल क्या है, वर्ड क्या है, इन्हें कैसे चलाते हैं, कैसे लोगो बनाते हैं, कैसे शीट फाइल करते हैं, या फिर कह लो कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ईमेल कैसे भेजते हैं, या फिर कह लो इंटरनेट सर्च कैसे करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कैसे ठीक करते हैं। ये जो सब चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें, ये आपको कंप्यूटर बेसिक कोर्स में सिखाया जाता है। ये कोर्स ज़्यादातर 3 महीने का या फिर हो सकता है 6 महीने का कोर्स है, जिसे आप किसी भी कंप्यूटर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जाके बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये करना जो भी बेसिक यूजर है, जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये सब चीज़ें पहले से पता है, आपको पहले से आती है, तो यहाँ पर आपको ये बेसिक कोर्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है, जो कि आप 10th पास करने के बाद कर सकते हो, जो कि है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्टिफिकेशन कोर्स। जी हाँ, ये एक तरह का सर्टिफिकेशन कोर्स है। अगर आपको आगे जाके कंप्यूटर की फील्ड की दुनिया में सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, एप्लीकेशन बनाना है, या फिर अगर आपको हैकिंग सीखना है, हैकिंग में करियर बनाना है, या फिर आप जितने भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि जावा हो गया, C++ हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, ये सब आगे जाके आपको और अच्छे से सीखना है, तो यहाँ पर इससे पहले आप 10th पास करने के बाद ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स या फिर कह लो सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जहाँ पर आप C या फिर C++, ये 2 बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप सीख सकते हो 10th पास करने के बाद। और ये आपको आगे जाके जो भी आप कंप्यूटर डिग्री कोर्स करोगे, डिप्लोमा कोर्स करोगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसकी मदद से आप कर क्या सकते हो, आप एक एप्लीकेशन बना सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो कंप्यूटर की, जो कि आपको आगे जाके और ज़्यादा काम आने वाला है। तो अगर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट है आगे जाके, तो ऐसे में आप शुरुआत में 10th पास करने के बाद इस कोर्स को या फिर कह लो इस सर्टिफिकेशन कोर्स को किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आसानी से कर सकते हो, जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या फिर 4 महीने या फिर कह लो 6 महीने एक कोर्स को यानी C लैंग्वेज को सीखने में लगेगा। इन सभी कंप्यूटर कोर्स के बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर कोर्स आता है, ये कोर्स तो आपको बिल्कुल करना चाहिए और ये बिल्कुल फ्री है, जिसका नाम है मनोज सारू कंप्यूटर कोर्स। और ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे ज़रूर दबाना है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आपके लिए बहुत ही सारे कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स लाता हूँ और बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाता हूँ जो कंप्यूटर यूजर्स को ज़रूर पता होना चाहिए। तो ऐसे में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए। ये कोर्स यहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है, जो आप 10th पास करने के बाद कर सकते हो, जिसका नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जी हाँ, ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस कोर्स को आप
12th पास करने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10th पास करने के बाद अगर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ये कोर्स उन लोगों के लिए बनाया गया है जो 10th पास करने के बाद डायरेक्टली कंप्यूटर फील्ड में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर उन्हें कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है और वो आगे 10th पास करने के बाद डायरेक्टली कंप्यूटर फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो लोग इन कोर्स को कर सकते हैं, जिसका नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस कोर्स में आपको सेम चीज़ें सिखाया जाता है कि कंप्यूटर का जो फंडामेंटल है, बेसिक्स का है, वो सिखाया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको कंप्यूटर की कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा होगा। साथ में यहाँ पर आपको वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाया जाता है, HTML हो गया, और भी कई सारे लैंग्वेजेस है। साथ में यहाँ पर आपको नेटवर्किंग सिखाया जाता है, और साथ में ये भी सिखाया जाता है कि कैसे आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट कोर्स है कंप्यूटर यूजर्स के लिए, जिनको भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, वो सभी लोग 10th के बाद इस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स को कर सकते हैं। तो ये कोर्स 10th के बाद करने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको 11th 12th पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर आप 10th पास करके डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स को कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, या फिर कह लो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, या फिर कह लो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से, जहाँ पर कई सारे ऐसे कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है जो एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, जहाँ पर आप ये डिप्लोमा कर सकते हो कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग में। जी हाँ, ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है। तो जैसे आप इस कोर्स को पूरे 3 साल में कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट आप डायरेक्टली डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, और डायरेक्टली डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के जो डिग्री प्लान है, यानी इसका जो अपग्रेड वर्जन है, उसके डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेके इस कोर्स का जो भी आगे डिग्री कोर्स है उसे कंप्लीट कर सकते हो, जिसके बाद आपको बहुत आसानी से किसी भी कंप्यूटर फील्ड या फिर कह रहे हो IT कंपनी में आसानी से जॉब लग जाएगी। तो यहाँ पर इंडिया में कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट है या फिर कह लो कोर्सेज है जिसकी मदद से आप डिप्लोमा कर सकते हो कंप्यूटर फील्ड में, जिसका नाम है ITI, जहाँ पर आप ITI में कंप्यूटर फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसे आप चूज करके डिप्लोमा कर सकते हो कंप्यूटर फील्ड में। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी IT कंपनी में जॉब कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो आगे की पढ़ाई कर सकते हो, जहाँ पर आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है डिग्री कोर्स के लिए। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए जो भी 10th के बाद डायरेक्टली कंप्यूटर कोर्स में या फिर कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है, जो कि आप 12वीं पास करने के बाद कर सकते हो कंप्यूटर फील्ड में, चाहे आपने 12वीं आर्ट साइड से की हो, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से की हो, या फिर साइंस स्ट्रीम से की हो, किसी भी स्ट्रीम से की हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। मतलब आपको कंप्यूटर के बारे में शुरुआत में कुछ नहीं पता, कंप्यूटर बस ऑन करना आता है और हल्का फुल्का चलाना आता है। आपको नहीं पता कि कंप्यूटर में छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे ठीक करते हैं, विंडोज़ कैसे डालते हैं, या फिर नेटवर्किंग कैसे करते हैं कंप्यूटर में, या फिर ईमेल कैसे भेजते हैं, इंटरनेट सर्च कैसे करते हैं। कई सारी जो कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, और आपने अभी अभी जस्ट 12th पास की है और आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, आप एक शॉर्ट टर्म के लिए कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक कोर्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, जिसका नाम है DCA। जी हाँ, DCA, जिसका नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स नॉर्मली 6 महीने से लेके 1 साल तक का होता है। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स है, डिप्लोमा है, जहाँ पर आप इसे 12th पास करने के बाद, या फिर अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो उस वक्त आप इस कोर्स को कर सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कंप्यूटर चलाना अच्छे से आ जाएगा, चाहे वो MS ऑफिस चलाना हो, या फिर कह लो ईमेल भेजना हो, कंप्यूटर में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो नेटवर्किंग से लेके, या फिर कह लो किसी भी तरह का कंप्यूटर प्रॉब्लम हो, उन सभी को अच्छे से ठीक करना यानी फिक्स करना आ जाएगा। तो इस कोर्स को आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके, जहां पर भी कंप्यूटर का कोर्स करा जाता है, जहां पर भी कंप्यूटर सिखाया जाता है, वहां से इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो यहां पर आपको DCA का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसे दिखाने के बाद आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए भी, एक छोटे मोटे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है वो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो भी लोग घर बैठे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं और घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं। जी हाँ, इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स में आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरह से आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा हो गया, ये आपको सिखाया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको जो भी डेवलपमेंट टूल है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है, उन्हें कैसे यूज़ करना है, कैसे आप काम में ला सकते हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाया जाता है। कैसे आप इंटरफेस बना सकते हो, कैसे आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो, ये जो सारी चीज़ें हैं
वो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स में सिखाया जाता है। ये एक तरह का सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसे कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे कोई भी कंपनी देखने के बाद समझ जाएगी कि हाँ, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना आता है। इसके बाद आप चाहे तो किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं एज ए डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर, या फिर आप चाहे तो घर बैठे अपने खुद के एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये कोर्स बहुत ही यूजफुल है और उन लोगों के लिए जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आता है एथिकल हैकिंग कोर्स। जी हाँ, ये एक तरह का सर्टिफिकेशन कोर्स है और ये खास करके उन यूजर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिनको भी हैकिंग में इंटरेस्ट है या फिर आगे जाके हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी हाँ, इस कोर्स को भी आप 12th पास करने के बाद कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हैकिंग में बहुत सारी चीज़ें, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी हैकिंग की जो भी इनिशियल चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में हैकिंग सीखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, छोटी मोटी हैकिंग अटैक्स या फिर कह लो हैकिंग करना, यहाँ पर आपको इस इथिकल हैकिंग कोर्स में सिखाया जाता है। हालांकि इसके बाद आगे आपको और भी कई सारी चीज़ें पढ़नी होगी एक कंप्लीट पूरा का पूरा एक हैकर बनने के लिए। जी हाँ, अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या फिर गूगल में जाके सर्च कर सकते हो हैकिंग कोर्स इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर आपको कई सारे एथिकल हैकिंग कोर्स इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहाँ से आप इस एथिकल हैकिंग कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर डिग्री कोर्सेज। जी हाँ, यहाँ पर आपको कंप्यूटर में कई सारे डिग्री कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप 12वीं पास करने के बाद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 कोर्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है कंप्यूटर फील्ड में, जिसे कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी कंपनी में आईटी फील्ड में आसानी से जॉब मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर बनाना आ जाएगा। आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको सिखाया जाता है। आपको यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन करना आ जाएगा, या फिर आप हैकिंग सीख रहे हैं, आपको हैकिंग सीखने में इंटरेस्ट है, तो ऐसे में ये कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। इसकी मदद से यहाँ पर आपको काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको डिप्लोमा या फिर कह लो किसी भी कंप्यूटर कोर्स में नहीं सिखाया जाता, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाती है। जी हाँ, यहाँ पर आपको कई सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, जावा हो गया, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML हो गया, .NET हो गया, और भी कई सारे जैसे लिनक्स हो गया, ये सब चीज़ें बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। ये एक तरह का इंजीनियरिंग डिग्री है। इसे कंप्लीट करने के बाद आप एक इंजीनियर कहलाएंगे। ये कोर्स महंगा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर आप इस कोर्स को तभी कर सकते हो जब आपने 12th साइंस साइड से कंप्लीट किया हो, जहाँ पर आपके पास मैथ्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप इस कोर्स को किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या फिर गवर्नमेंट के जो भी कॉलेजेस है जहाँ पर बीटेक यानी इंजीनियरिंग बनाया जाता है, जहाँ पर इंजीनियरिंग सिखाया जाता है कंप्यूटर साइंस के बारे में, वहाँ से आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। इसे करने के लिए शायद आप प्राइवेट कॉलेज में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ना पड़े, लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज और कोई बेहतर कॉलेज देखते हैं तो यहाँ पर आपको इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है, ये भी एक तरह का डिग्री कोर्स है कंप्यूटर फील्ड में, और ये उन यूजर्स के लिए है जिन्होंने 12वीं पास, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हो, और उन्हें आगे जाके यानी 12वीं के बाद कंप्यूटर फील्ड में डिग्री कंप्लीट करनी है। तो ऐसे में ये कोर्स उन यूजर्स के लिए जिसका नाम है BCA, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जी हाँ, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपको वही सेम चीज़ें सिखाई जाती है जो आपको बीटेक के अंदर सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाए जाते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करना सिखाया जाता है, वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करना बताया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखाया जाता है, एल्गोरिथम सिखाया जाता है, यहाँ पर आपको लाइनक्स सिखाया जाता है, और भी कई सारी चीज़ है जहाँ पर आप कंप्यूटर में जो कुछ भी चीज़ें होती है वो सब आप यहाँ पर BCA में सीख सकते हो। इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर इस कोर्स को कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से जिन्होंने 12th पास की है, जिन्हें भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, वो इस डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर इस कोर्स को भी आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर कह लो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप कोई अच्छे कॉलेज से करना चाहते हो तो यहाँ पर कई सारे जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज, वो लोग आपसे एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम लेने के बाद आप इस कोर्स में एंटर करके इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भी आप डायरेक्टली आईटी फील्ड में जॉब कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है।
तो दोस्तों ये थे बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेस अकॉर्डिंग टू मी, जो आप 10th पास करने के बाद 12th पास करने के बाद कर सकते हो, चाहे वो सर्टिफिकेशन कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो या फिर एक डिग्री कोर्स हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, आपको हेल्प मिली, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अगर उन्हें कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है, आगे जाके कंप्यूटर में करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, कुछ जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पे जरूर दबाना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।